क्या आपको लगता है कि खुश रहना इतना मुश्किल काम है? क्या इसको आसान बनाना किसी और के हाथ में है? क्या खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की नहीं है? क्योंकि लाइफ आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। तो खुश रखना, खुद को खुश रखना बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से ये काम किया जा सकता है। मुश्किल कुछ भी नहीं, आप चाहें तो सब कुछ आसान हो सकता है। अक्सर मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि पता नहीं क्या हो गया है, सब कुछ है हमारे पास, कोई कमी नहीं है, जैसा चाहा था वैसा है, जॉब अच्छी है, घर है, फैमिली अच्छी है, हस्बैंड या वाइफ बहुत अच्छे हैं, घर के और लोग बहुत अच्छे हैं, कुल मिला के एक परफेक्ट लाइफ है। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, लग रहा है कोई कमी है। और ऐसी सोच उन्हें आज में जीने नहीं देती। तो यही सवाल मेरे मन में भी आया, क्या खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी किसी और की है? खुद को खुश रखना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? खुद को खुश रखने के लिए कुछ बातों पे हमें ध्यान देना होगा और अगर इन चीज़ों को हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो हमें खुश रखने का काम हम बखूबी निभा सकते हैं। कुछ खास पॉइंट की अगर बात करती हूँ तो इसमें है खुद के ऊपर कंट्रोल रखें। यानी आपका खुद के ऊपर कंट्रोल होगा तो आप नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर आने नहीं देंगे। कुछ ऐसी बातें जो आपको अंदर से परेशान कर रही है उनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे और खुद के ऊपर कंट्रोल होगा तो आप खुश रहने की कोशिश करें। कि खुशी अगर किसी और के हाथ में है तो आप उसके हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। तो अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखें, ना कि किसी और की पॉकेट में रखें। उसके हिसाब से आप खुश हो, उसके हिसाब से आप दुखी हो, ये तो सही नहीं है। आपके आसपास ऐसा कुछ माहौल है जहाँ पे नेगेटिव लोग हैं या जिनके साथ बैठकर आप केवल कमियों के बारे में बात करते हैं या कि आपको किस तरह की परेशानी हो रही है इसको लेकर केवल चर्चा होती है, तो ऐसे सर्कल से बाहर निकले और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके साथ अपनी खुशियां शेयर कर सकें, अपना अच्छा शेयर कर सकें और आपको भी खुशी दे सकें। तो नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट से और नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। हमारे मन में अक्सर ये चीज आती है कि सब कुछ ठीक है। कभी सोचकर हम देखते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है, जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ है, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, जैसा हमने प्लान किया था उसके हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन पता नहीं फिर भी दिमाग में बार बार आता है कि एक कमी रह गई है। तो अपनी उस कमी की तरफ से ध्यान हटाइए, क्योंकि उस एक कमी पर आप अटक जाते हैं कि सपने पूरे हुए हैं, आपकी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं, उनकी तरफ से आपका ध्यान हट जाता है और ये एक सही आदत नहीं है। सेटिस्फैक्शन ही है हमारी खुशी, यानी जो है, जितना है उसमें सेटिस्फाई होना सीखें, उसके हिसाब से खुद को ढालें कि हाँ जो मिला है उसके लिए थैंकफुल हो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अंदर ही अंदर आपको खुशी महसूस हो। सब प्लानिंग करके चलते हैं कि पढ़ाई किस हिसाब से करी है, किस फील्ड में जाना है, कैसी जॉब करनी है, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, कैसी लाइफ चाहिए, लाइफ में कैसे लोग अपने आसपास चाहिए, किस सेक्टर में काम करना है। एक ऑफिस में अगर आपका मन नहीं लगा तो आप जॉब चेंज कर लेते। यानी जो कुछ है वो आपके हिसाब से हो रहा है, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि कमी है? तो एक काम करिए ना, लिस्ट बनाइए एक बार बैठ के, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए और लिस्ट बनाइए कि क्या आप चाहते थे और क्या आपके पास नहीं है। देखिएगा आपके अधिकतर चीजों पे टिक मार्क आएगा, यानी आपने ये सब पा लिया है और उन कमियों की लिस्ट बहुत छोटी होगी जो आपके पास नहीं है। वैसे तो हम इंसान हैं और इंसान की जरूरतें तो मरते दम तक खत्म नहीं होती। यानी कि जब कब्र में जाने की तैयारी होती है तब भी हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारे मरने के बाद वसीयत ये है, हमारी वसीयत तैयार हो गई है, इसको ये मिलना चाहिए, उसको वो मिलना चाहिए, ये सामान वहाँ रखा है, ये चीजें वहाँ रखी है, उसको वो दे देना, इसको वो दे देना। यानी ये सब प्लानिंग हम मरते दम तक करते रहते हैं जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। तो जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होती। अब जरूरतों की ही बात करूं तो एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करता है। लिमिटेड ही उसके पास सोर्स होते हैं लेकिन अपनी ख्वाहिशें पूरी करता है और सपने भी देखता है कि और ज्यादा उसके पास होना चाहिए। और अगर मैं बड़े लोगों की बात करूं तो
अंबानी जी को ही देख लीजिए, उनके पास सब कुछ है। हमारे हिसाब से हम ये सोचते हैं कि उनके पास इतना पैसा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या वो आगे नहीं बढ़ते? क्या वो और कमाने की कोशिश नहीं करते? क्या वो अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? यानी ख्वाहिशें खत्म नहीं होती, जरूरतें खत्म नहीं होती, हम उसके पीछे भागते रहते हैं। तो कमियों की तरफ सोचना छोड़ दें और जो है उसमें खुश रहना सीखें, क्योंकि आप अगर अपनी खुशी का हिसाब रखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, और अगर पैसों का हिसाब रखेंगे तो बस चक्रव्यूह में फंसते ही चले जाएंगे। हर किसी को एक दिन खत्म होना है और अपने साथ तो कोई कुछ भी नहीं ले जा सकता, यानी कि एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। हम जो कुछ जोड़ रहे हैं, जो कुछ कमा रहे हैं, जो कुछ अरेंज कर रहे हैं, वो सब कुछ यहीं रह जाएगा। जितना जीवन हमें मिला है उस जीवन को भरपूर खुशी के साथ जिए, क्योंकि अमरता किसी को नहीं मिली हुई है। कोई भरोसा नहीं है कि अगली सुबह हमारी आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, अगला दिन आएगा कि नहीं आएगा। जो है सो आज है, तो आज के इस पल को पूरी खुशी के साथ जिए। आपने कई बार नोटिस किया होगा, कोई दिन ऐसा होता है कि आप खुद को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, खुद के अंदर बहुत खुशी महसूस करते हैं, आपका मूड बहुत अच्छा होता है, और अच्छे मूड का आपको कुछ फायदा भी मिलता है। आप लोगों से अच्छी बातें करते हैं, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो उसको माफ करने में देरी नहीं लगाते हैं। यानी हमारे मूड का, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, इन सब पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसा कीजिए, हर दिन अपना मूड अच्छा रखिए और इसकी शुरुआत कीजिए सबको दुआएं देने से, क्योंकि आप अगर सबका अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं कोई व्रत करती हूँ या पूजा करती हूँ, और तो नॉर्मली क्या होता है कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई बहन सही रहें, मेरे फैमिली वाले सही रहें, मेरे जान पहचान के लोग ये सब सही रहें। फिर मुझे ख्याल आता है, अरे ये तो बड़ा स्वार्थीपन हो गया कि मैं केवल अपने अपने लोगों का सोच रही हूँ। फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ कि मेरे दूर दराज के जो भी रिश्तेदार हैं वो सब भी खुश रहे। फिर मैं और थोड़ा सा बड़ा सोचती हूँ कि अरे सिर्फ रिश्तेदार ही क्यों, जिन लोगों को मैं नहीं जानती वो भी तो खुश रहने का हक रखते हैं, तो मैं उनके लिए क्यों नहीं प्रार्थना करती। फिर मैं अपना दुआओं का दायरा थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ कि जो भी इस जहान में है, जो भी दुखी है, उसे उसके दुख से मुक्ति मिले और वो खुश रहे। तो इस तरह दुआओं में मैं करीब करीब पूरी दुनिया को शामिल कर लेती हूँ, और ऐसा करके मुझे बहुत तसल्ली होती है, क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, इतना मैं जानती हूँ। तो स्वार्थ अगर होगा तो आप केवल अपना सोचेंगे, आप दूसरों का नहीं सोचेंगे, यानी केवल मैं की फीलिंग आपके अंदर आएगी। मैं को छोड़कर हम पर आइए, और हम में पूरी दुनिया शामिल है। तो अपनी दुआओं में केवल खुद को और अपने अपनों को ही शामिल न कीजिए, ऐसे लोगों को भी शामिल कीजिए जिससे आप कभी कभार मिले हों, या ऐसे लोगों को भी शामिल कीजिए जिनसे आप मिले ही ना हों। तो सबके लिए दुआएं कीजिए, तो उन दुआओं का फल पलटकर आपके पास भी आएगा और आपको कभी उदास नहीं होने देगा। आजमा कर देखिएगा, मैं तो ये चीज़ करती हूँ और इसलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ।